हेलो गाइस, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल में पूछी गई प्रमुख रचनाओं के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? सूरसागर। काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? भक्ति काल। भक्ति काल का प्रारंभ माना जाता है सन 1343 ईस्वी से। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथा निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। भक्ति काल की रचनाओं में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लोकप्रिय? श्री रामचरितमानस। निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है श्री रामचरितमानस। भक्तमाल के रचयिता हैं नाभादास। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं है? सूरदास और चंद्रवताई। निम्नांकित में राम भक्ति शाखा के कौन कवि नहीं है? चतुर्भुजदास एवं नंददास। निम्नलिखित में से किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? सूरदास को। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे माना है? तुलसीदास को। निम्नलिखित में से कौन सा कवि ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित नहीं है? कुतुबन। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सेवक सेव्य भक्ति की प्रधानता? सगुण भक्ति काव्यधारा में। रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल भक्ति एवं रीतिकाल का समय माना है सन 1375 से 1900 ईस्वी तक। कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है? लालदास। कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? सूरदास। बीजक रचनाओं का संकलन है कबीर का। प्रेमाश्रय भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं जायसी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की है? रामचरितमानस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य है? सूरसागर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है? इस काव्य में लौकिक वर्णनों के माध्यम से अलौकिकता की व्यंजना की गई है। सूफी काव्यधारा के कवि हैं जायसी। निम्नलिखित अवतरणों में से कौन सा कथन भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा से संबंध है? सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त एवं सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम तथा प्रगाढ़ प्रणय भावना ही इस काव्य का मूल विषय रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित है? जीवन का सामान्यवादी एवं मर्यादावादी दृष्टिकोण ही तुलसी की सबसे बड़ी देन है। निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? कृष्णदास। निम्नलिखित कवियों में स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था? कबीर। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं अष्टछाप के कवि। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य? सूरसागर। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल के किस शाखा से है? कृष्ण भक्ति शाखा। गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धारणा दी है तुलसीदास ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित है? लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण इस काल की भक्ति भावना लोक प्रचलित है। तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है अवधि में। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। रूढ़ियों बाह्य आडंबर का विरोध। ज्ञानाश्रय भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? नाभादास। राम भक्ति शाखा से संबंधित है? नाभादास। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है? नंददास। निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? विनय पत्रिका। समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ में मिलती है? रामचरितमानस में। निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है? कुंभनदास। भक्ति काल की कृति है पार्वती मंगल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? साहित्य लहरी। निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ है? श्री रामचरितमानस। निम्नलिखित में से भक्ति शाखा का कौन नहीं है? सुमित्रानंदन पंत। हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग कहा गया? भक्ति काल को। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है? केशव।